कातिल पुलिस की गिरफ्त में था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। उसने 4 कत्ल करने की बात कबूल भी कर ली, मगर लोगों को अब कत्ल की वजह जाननी थी और इसके बाद उसने वजह बताई। साथ ही उसने ये भी कहा कि उसे कत्ल एक का करना था, लेकिन गलती से 4 हो गया। हर कोई जानता है कि मेडिकल की पढ़ाई कितनी मुश्किल होती है। कोई कितनी मेहनत करने के बाद तब जाकर डॉक्टर बनता है, तब जाकर उसमें लोगों का इलाज करने की सलाहियत आती है और तब जाकर उसे कहीं किसी का इलाज करने का लाइसेंस भी मिलता है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि कोई बगैर डॉक्टरी की पढ़ाई किए ही न सिर्फ लोगों का ताबड़तोड़ इलाज कर रहा है, बल्कि उनकी नाजुक से नाजुक सर्जरी भी किए दे रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे? देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जी नहीं, पुलिस ने किसी इकलौते झोला छाप डॉक्टर को नहीं पकड़ा जो किसी गली में बैठकर लोगों को बुखार की गोलियां दिया करता था, बल्कि पुलिस ने एक पूरे के पूरे ऐसे अस्पताल का खुलासा किया है जहां डॉक्टर से लेकर पैरामेडिकल स्टाफ तक सारे के सारे फर्जी थे और ऐसे फर्जी लोग इलाज के नाम पर धड़ल्ले से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। देखिए, जो यहाँ पे हो रहा था, इससे एज अ सोसाइटी हम लोग बहुत परेशान थे। मैं नेबर होने के अलावा यहाँ पे RWA के मेंबर भी हूँ, तो हमारे को कितनी कंप्लेंट्स आती हैं आस पड़ोस से और रात भर इनके तांता लगा रहता है। गॉल ब्लैडर स्टोन तो आज की तारीख में एक कैटरैक्ट की तरह एकदम मामूली सा चीज़ है। उसमें एक 40 साल के नौजवान की डेथ हो जाए, गरीब हैं वो आते हैं और इतना अनहाइजीनिक कंडीशन है। उस दिन हमारे को विटनेस बनाया गया था जब सील हो रहा था, तो जो ऑपरेशन थिएटर है वो इतना बुरे हालत में था और वो लोग बोल रहे थे, हमारे को जो एम्स के लोग जो आए थे फॉरेंसिक के, वो बोलते हमारी मॉर्चरी इससे ज़्यादा साफ़ होती है। सो इतना सब कुछ जब हमने सुना और देखा तो दिल में बुरा लगता है। यहाँ पे गरीब लोग आते हैं, यहाँ पे अगर अब तो खैर बंद हो गया, हर आधे 1 घंटे में एक ऑटो आता है, उसमें कुछ पेशेंट बैठे होते हैं, वो ये हो जाता है। तो सारे दलालों के क्या पूरा चक्रव्यूह था जिसके करके यहाँ पे सब बिजनेस आता था। असल में दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में एक अस्पताल में सर्जरी के बाद 45 साल के एक आदमी की मौत हो गई। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। नीरज अग्रवाल, उसकी पत्नी पूजा अग्रवाल, डॉक्टर जसप्रीत और OT टेक्नीशियन महेंद्र। जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। पुलिस की माने तो यहाँ एक निजी नर्सिंग होम में बिना डिग्री वाला डॉक्टर गॉल ब्लैडर के मरीजों का ऑपरेशन कर रहा था। 1 सप्ताह पहले एक मरीज की मौत हुई थी। इसके बाद मारे गए शख्स के घर वालों ने नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया और पुलिस ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। एक डॉक्टर के रूप में एक कसाई व्यक्ति था जिसके खिलाफ करीब रजिस्टर्ड जो है 10 से ज्यादा हत्या के केस हैं जो ग्रेटर कैलाश थाने में रजिस्टर्ड हैं, जिनकी FIR रजिस्टर्ड है। मेरे चाचा के लड़के जय नारायण की हत्या उसने की। उसने एक परिवार की नहीं करी, 2 परिवार की हत्या करी, क्योंकि उसका भाई जय नारायण का वो कोमा में है, उसको पैरालाइज अटैक हो गया था, उसकी भी वही देखभाल कर रहा था। ऐसे परिवारों को छिन्न भिन्न करने का नीरज अग्रवाल के माध्यम से ये काम हुआ है। मैं उसको डॉक्टर नहीं कहना चाहता क्योंकि समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन ऐसे कसाईयों को तुरंत प्रभाव से सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे और मीडिया के बंधु इनको बेनकाब करें। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि इस नर्सिंग होम में पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं। हर शिकायत में मरने वाले मरीज की सर्जरी की गई। पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। पता चला कि पिछले साल यानी साल 2022 में भी एक महिला की सर्जरी के दौरान मौत हो गई थी, जिसे प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। महिला के घर वालों ने पुलिस को जो शिकायत दी है उसमें कहा गया था कि डॉक्टरों ने प्रसव के बगैर ही सर्जरी कर दी। GK पुलिस स्टेशन में पिछले साल सितंबर के महीने में एक कंप्लेंट हमें मिली थी। कंप्लेनेंट लेडी थी, उनके हस्बैंड को मेडिकल सेंटर में, GK में एक मेडिकल सेंटर है, उसमें भर्ती कराया गया था गॉल ब्लैडर स्टोन के रिमूवल के लिए। गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई और 1 दिन के बाद ही पेशेंट की डेथ हो गई। तो इन्होंने हमें कंप्लेंट दी थी। उस कंप्लेंट के आधार पे हमने प्रिलिमिनरी अपनी इंक्वायरी की।
इंक्वायरी के बाद कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए जिससे ये पता चला कि एक्चुअल सर्जन ने ये सर्जरी नहीं की है, बल्कि अनऑथराइज्ड लोगों ने, जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, उन्होंने सर्जरी की, जिसकी वजह से ये नेग्लिजेंस या जिसकी वजह से ये फॉल्ट हुआ। जांच बढ़ी तो पता चला कि ये अग्रवाल मेडिकल सेंटर डॉक्टर नीरज अग्रवाल का है। नीरज पहले सफदरजंग अस्पताल में नौकरी कर चुका है। कुछ साल काम करने के बाद उसने ये मेडिकल सेंटर खोला, जिसमें उसकी पत्नी पूजा अग्रवाल एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। इसी अस्पताल में ऑपरेशन टेक्नीशियन के तौर पर महेंद्र भी काम करता था। इन तीनों ने इस अस्पताल में डॉक्टर जसप्रीत, जो कि एक सर्जन है, उसका लेटर हेड रखा हुआ था। कोई भी मरीज यहाँ आता तो उसे ऑपरेशन के लिए बोला जाता। प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर जसप्रीत के नाम से बनाई जाती, जबकि ऑपरेशन टेक्नीशियन महेंद्र ही कर देता। इन लोगों की लापरवाही से ही कई लोगों की ऑपरेशन के बाद जान चली गई। पुलिस ने फिलहाल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पुलिस ने हेल्थ सेंटर से काफी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां, एक्सपायर हो चुके सर्जिकल ब्लेड, अलग अलग पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन, कई बैंक की 47 चेकबुक, 56 एटीएम कार्ड समेत 6 क्रेडिट कार्ड मशीन बरामद की है। The cause of death clearly showed that the death of the patient was due to excessive bleeding due to complications that arose during the surgery. And this year also we received one complaint in the month of October regarding a similar incident that happened to another patient. और इनके हाउस सर्च में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त हुई जो कि जस्टिफाइड नहीं है। एक्सपायर्ड सर्जिकल ब्लेड्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन नोट्स, सर्टेन ब्लैंक पेपर्स साइंड बाय डॉक्टर्स। अब पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि सफदरजंग अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों को यहां कैसे रेफर किया जाता था। पुलिस का कहना है कि इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। आने वाले समय में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। साथ ही इन सभी लोगों के डिग्रीज की भी जांच की जा रही है। टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक डॉक्टर जिनका ये क्लिनिक है वो MBBS डॉक्टर हैं। दूसरे डॉक्टर वो सर्जन हैं, पर वो सर्जरी में कभी रहे नहीं हैं। सर्जरी नोट्स उनके ज़रूर हैं, पर सर्जरी उन्होंने कभी की नहीं। और 2 ऐसे लोग हैं जिनको कि एज डॉक्टर्स प्रेजेंट किया गया, पर वो डॉक्टर्स नहीं थे। एक लैब टेक्नीशियन के तौर पे काम करता था और दूसरी लेडी एट द रिसेप्शन काम करती थी, बट इनको एज डॉक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया गया। अमरदीप कुमार, दिल्ली, आज तक। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल। देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल। देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन
समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराबों का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति भी नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।